कुछ कष्ट और कुछ दर्द तो ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि अगर कष्ट न होते तो अनुभव कौन सिखाता और दर्द न होते तो सीख कौन दे जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना प्रीतवानी आज सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत की कहानी जो बहुत ही होनहार और बहुत ही काबिल लड़का था। आज की जो कहानी है वो है महेश की कहानी। महेश बहुत ही इंटेलिजेंट था, अपनी पढ़ाई पूरी करके निकला था और नौकरी की तलाश में था। एक दिन एक बहुत बड़ी कंपनी में महेश इंटरव्यू के लिए जाता है। अपनी काबिलियत से वह इंटरव्यू के हर राउंड को बहुत अच्छे से क्लियर करता है और आखिरकार इंटरव्यू के फाइनल राउंड में पहुंचता है। इंटरव्यू के फाइनल राउंड में उसकी मुलाकात मैनेजिंग डायरेक्टर से होती है। मैनेजिंग डायरेक्टर महेश के सारे सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट देख कर के बहुत खुश होते हैं। महेश से कहते हैं, अरे वाह, तुम सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छे रहे हो। महेश बहुत खुश होता है ये सुन कर के कि कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है और बोलता है, जी हाँ सर, मेरा जो इंटरेस्ट है वो सारी एक्टिविटीज़ में अच्छे से रहा है। मैनेजर साहब एक और क्वेश्चन पूछते हैं महेश से कि महेश, क्या तुम्हें अपनी शिक्षा के दौरान कोई शिष्यवृत्ति या स्कॉलरशिप मिली है? महेश बोलता है, नहीं सर, मेरे पिताजी ने ही मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया है। मेरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी मेरे पिताजी ने ही पूर्ण की है। ओके, तो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ये सुन कर के और एक और क्वेश्चन पूछने की तमन्ना रखते हैं कि महेश के पिताजी क्या करते हैं। मैनेजर सर महेश से पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ कि आपके पिताजी क्या करते हैं। महेश बोलता है, मेरे जो पिताजी हैं वो सबके कपड़े धोते हैं। ये सुनकर के मैनेजर साहब थोड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं और महेश से कहते हैं, क्या तुम बुरा न मानो तो अपने हाथ मुझे दिखा सकते हो? महेश थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन नौकरी का सवाल है तो वो अपने हाथ दिखाता है मैनेजर साहब को। मैनेजर साहब ये देख कर के और भी आश्चर्यचकित होते हैं कि महेश के जो हाथ थे वो बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम और साफ चमकीले थे। ये देख कर के मैनेजर साहब और कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछते, लेकिन महेश से कहते हैं, क्या तुम कल फिर मुझसे मिलने आओगे? महेश बोलता है, क्यों नहीं सर, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब नौकरी का सवाल था तो महेश ने बोला, ठीक है सर, बताइए क्या काम है। मैनेजर साहब बोलते हैं, तुम्हें कुछ नहीं, बस घर पर जा कर के अपने पिताजी के हाथों को पानी से धोना है। मैनेजर साहब के इस रिक्वेस्ट से, इस टास्क से महेश और भी सरप्राइज हो जाता है, लेकिन नौकरी चाहिए तो वो ये भी करने के लिए रेडी हो गया। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ तो पक्की हो गई कि कल बुला रहे हैं तो मेरी नौकरी तो लगभग पक्की है। बहुत ही खुशी से, बहुत ही उत्साह से वो अपने घर पहुंचता है, अपने माता पिता को सारी बातें बताता है और फिर अपने पिताजी को कहता है, पिताजी अपने हाथ तो मुझे दीजिए। पिताजी बोलते हैं, क्यों, क्या काम है मेरे हाथों का आपको? महेश बोलते हैं, पिताजी सवाल नहीं पूछिए, मुझे आप अपने हाथ दे दीजिए। जैसे ही महेश अपने पिताजी के हाथों को अपने हाथों में लेता है, बिल्कुल खुरदरे पत्तों की तरह ऊबड़ खाबड़ हाथ देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद महेश बोलता है, पिताजी मुझे जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने आपके हाथ धुलवाने के लिए कहे थे, आप मेरे साथ प्लीज़ बाथरूम में चलिए ना, मैं आपके हाथ धुलवाता हूँ। जब महेश अपने पिताजी के हाथ धुलाता है, उनके कटे फटे हाथों पर जब वो पानी डालता है तो जो कष्ट उनके पिताजी को हो रहा था वो उनके पिताजी के मुख पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये देख कर के महेश की आंखें नम हो गई और वो अपने पिताजी के हाथ साफ करके उन्हें एक जगह बैठने को बोलता है कि पिताजी आज आप कोई काम नहीं करेंगे, आज आपको चुपचाप बैठना है और आप जो कपड़े लेके आए हैं ना बाकी के, वो मैं ही धोऊंगा, आज आपको कपड़े नहीं धोने हैं। महेश अपने पिताजी के सारे लाए हुए कपड़े धोता है, उसके बाद अपने पिताजी को अपने हाथ से खाना भी खिलाता है और दूसरे दिन वह उसी कंपनी में उसी मैनेजिंग डायरेक्टर को मिलने जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर
जब महेश से मिलते हैं और पूछते हैं कि बताओ महेश, कल का आपका अनुभव कैसा रहा, तो महेश की आंखें नम हो जाती हैं और बोलता है सर कि आज तक जो दिन मैंने कल जिया मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं जिया। क्यों? मैनेजर साहब पूछते हैं भाई ऐसा तो क्या हुआ। महेश कुछ देर टाइम के लिए चुप सा रह जाता है और बोलता है कि सर कल मुझे हकीकत में पता चला कि मेरी पढ़ाई और मेरी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसको पूरा करने के लिए मेरे पिताजी ने पूरी ज़िंदगी कितना कष्ट उठाया है, कितना दर्द सहा है और कभी भी उस दर्द को मेरे सामने बयां नहीं किया। इतना ही नहीं, कल मुझे पिताजी के साथ का जो मेरा रिश्ता है, जो आत्मीयता है, उसके बारे में मैं और भी सहज हो गया हूँ, मैं और भी सीरियस हो गया हूँ और भी गंभीर हो गया हूँ कि जो जिम्मेदारी से उन्होंने मेरी पढ़ाई मेरे लिए कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं, मैं भी उनके प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहूँगा। ये सुनते ही मैनेजर साहब स्माइल देते हैं और महेश को बोलते हैं ठीक है महेश, आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। मुझे एक ऐसा ही मैनेजर चाहिए था जिसे अपने से नीचे काम करने वालों की तकलीफ का एहसास हो, उनके कष्ट का एहसास हो, उनके दर्द का एहसास हो और इतना ही नहीं, जो कार्य वो कर रहे हैं उनकी मेहनत का भी एहसास हो, वो उनकी भी तारीफ कर सके। ऐसे व्यक्ति की ही मुझे तलाश थी। दोस्तों, हम अपने बच्चों को गाड़ी, बंगला, लैपटॉप, मोबाइल सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन हमें हमारे बच्चों को भी ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें जो उन्हें मिल रही हैं उनके पीछे हम कितना कष्ट उठा रहे हैं, कितना दर्द उठाते हैं। इसलिए कभी कभी काम करते समय अपने बच्चों को भी अपने कार्य में ज़रूर शामिल कीजिए। कभी आप बर्तन साफ़ कर रहे हैं तो थोड़े बर्तन उन्हें भी साफ़ करने के लिए कहिए। कभी आप सफाई कर रहे हैं तो उन्हें भी इन्वॉल्व कीजिए कि कैसे सफाई की जाती है। कभी आप बिजनेस का काम कर रहे हैं तो थोड़ा अपने ऑफिस में उन्हें भी साथ लेके जाइए कभी कभी, ताकि उन्हें एहसास हो कि जो फैसिलिटीज़, जो कंफर्ट उन्हें मिल रहे हैं वो ऐसे ही नहीं मिल रहे, उनके पीछे उनके पेरेंट्स पूरे दिन मेहनत करते हैं। इससे दो चीज़ें होंगी दोस्तों। नंबर 1 कि वो आगे चलकर मेहनत करने से नहीं डरेंगे, वो दूसरों के साथ काम करना सीखेंगे, हिल मिलकर के काम करना सीख जाएंगे। ये आपको अलग से सिखाना नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि उन्हें दूसरों के किए हुए कार्य की कद्र होगी। इससे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, वो अच्छे इंसान बनेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। क्या पता कौन सी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। थैंक यू सो मच दोस्तों ये कहानी सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।